दोस्तों आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूँ। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम पड़ी कि उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या करा, जब आप सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये वाकया जो है ये उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। ऐसे में आप सभी को बता दूं, लेकिन ये वाकया महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें कुरान मजीद सुनना पढ़ना बेहद ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे में आपको बता दूं, एक लड़की जिसकी उम्र महज अभी 5 ही साल थी, जो कि हिंदू थी, ऐसे वक्त में उसकी पड़ोस में ही एक मुसलमान दोस्त रहा करती थी उसकी, और उसकी उम्र भी करीब 5 या 6 साल की ही थी। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलजुल के रहा करते थे, खेला करते थे। आपको बता दूं, मुसलमान लड़की जो थी वो अभी कुरान मजीद को पढ़ना सीख रही थी। ऐसे में जब भी कुरान मजीद को पढ़ना वो मुसलमान लड़की सीखती, ऐसे वक्त में हिंदू लड़की आकर उसके पास बैठ जाती और वो भी साथ में ही कुरान मजीद को सीखने लगी। उसको भी कहीं ना कहीं कुरान मजीद को लेकर मोहब्बत पैदा हो गई थी। दोस्तों वक्त गुजरता रहा, जिस तरह से मुसलमान लड़की जो थी वो कुरान मजीद पढ़ना सीख गई, उसी तरह से वो हिंदू लड़की भी सीख गई और बहुत सारी ऐसी आयतें भी सीख गई, यानी किस तरह से दम करना है ये तमाम चीज़ें वो सीख चुकी थी। और अब उसके दिल के अंदर मजहब इस्लाम को लेकर पूरी तरीके से मोहब्बत जाग चुकी थी और वो कहने लगी थी कि मुझे मजहब इस्लाम ही कबूल करना है। और फिर 9 साल की उम्र में आखिरकार उस हिंदू लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों आपको बता दूं, वक्त गुजरता रहा और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो कि वक्त हर लड़की का आता है, यानी उस लड़की की शादी का वक्त आ गया। दोस्तों उस लड़की ने अपने घर में कभी ये बात नहीं बताई थी कि उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घर वाले नाराज़ ना हो जाएं, उसके घर वाले उसके साथ ज्यादती ना करें। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते हुए डर और खौफ की वजह से उसने कभी भी ये बात जाहिर नहीं की। और फिर दोस्तों हुआ ये कि उस लड़की का जो निकाह है एक मुसलमान लड़की होने के बावजूद जो है वो एक हिंदू लड़के से हो गया। दोस्तों वो अपने हिंदू शौहर को भी कभी ये बात नहीं बता सकती थी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर बना हुआ था कि मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में जब शौहर घर से बाहर जाता तो वो कुरान मजीद को निकालती और कुरान मजीद की तिलावत करती, क्योंकि उसे रोज़ आना कुरान मजीद को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। साथ ही साथ वो अल्लाह के हम्दो सना को बयां करती, नमाज की अदायगी भी किया करती थी। आपको बता दूं, वक्त गुजरने लगा। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ही उसके शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टरों के पास दिखाया गया तो डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो मालूम ये पड़ा कि उसके शौहर को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज है। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे शौहर हो या बीवी हो, दोनों के होश उड़ गए और वो बहुत परेशानी में आ गए। वो बहुत ही बड़े सदमे में आ गए कि आखिर क्या किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि अब हम नहीं बचा सकते। ऐसे में आपको बता दूं, बड़ी मायूसी के साथ दोनों जो थे वो घर को लौट आए। आपको बता दूं, लेकिन अचानक ही वो जो हिंदू लड़की जो कि मुसलमान हो चुकी थी, उसके दिल में ये बात आई कि मुझे दम करना सिखाया गया था कि अगर सूरह रहमान पढ़ के पानी पर दम किया जाए और ऐसे वक्त में अगर किसी को पिलाया जाए तो वो सेहत याब हो जाता है। उस लड़की को अल्लाह के ज़ात पर पूरा यकीन हो चुका था, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर को ठीक करके मानूंगी। और फिर उसने यही चीज़ की, यानी वो अपने शौहर के लिए सूरह रहमान का दम करती, पानी के ऊपर अपने शौहर को पिलाती। और ऐसे में उसने अपने शौहर से ये बात भी कह दी थी कि डॉक्टर ने तो आपका इलाज करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं आपका इलाज करूंगी और ऐसे वक्त में आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपके लिए क्या इलाज कर रही हूँ। बदले में मेरी एक शर्त और है कि मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त मेरा ये अमल पूरा हो जाए, जिस वक्त आप बेहतर हो जाएं, उस वक्त आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। शौहर ने पूछा कि क्या बात माननी पड़ेगी। ऐसे में उस औरत ने बताया कि मैं अभी आपको वो बात नहीं बता सकती, जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। और
वो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। दोस्तों वक्त गुजरने लगा, लगातार 1 महीने तक इस लड़की ने सूरह रहमान का दम करके अपने शौहर को पानी पिलाया और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर ही उसका शौहर जो था वो बिल्कुल सेहत याब हो गया। ऐसे में वो बड़ा हैरान था कि मेरे सारे बदन में इतना दर्द रहता था, लेकिन अचानक मेरा दर्द कहाँ चला गया। और वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर भी बहुत बड़े सदमे में आ गया कि 1 महीने पहले तो तुम्हें कैंसर था और वो भी लास्ट स्टेज, और अब मालूम देता है कि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं, तुम्हें कभी कोई कैंसर हुआ ही नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ऐसे में वो जो शख्स था वो फौरन ही अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी बीवी से सवाल करने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या करा कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सेहत याब हो गया। ऐसे में बीवी जो थी वो कहने लगी कि आज तक मैंने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ। दरअसल मैं 9 साल की उम्र में ही मुसलमान हो चुकी थी और मुझे कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे कुरान की आयतों का दम करना भी आता है, और इसीलिए मुझे यकीन था कि कुरान की आयतों का अगर हम दम करें तो यकीनन सेहत याब हो जाएंगे आप, और इसीलिए मैंने कुरान मजीद की आयतों का दम करके आपको पानी पिलाया और आप सेहत याब हो गए। लेकिन मेरी एक शर्त ये थी कि आप भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लें। दोस्तों जब शौहर ने ये तमाम चीज़ें सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसको भी यकीनन कहीं ना कहीं कुरान मजीद की आयतों पर यकीन आ चुका था। ऐसे में उसने भी मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। दोस्तों बताया जाता है कि वाक़या सच्चा है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं कर रहा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बतला दो गुस्ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख़ नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज